आखिरकार भारत को जिस चीज का डर था, इजराइल ने वही कदम उठा लिया है। अभी तक इजरायली सेना लेबनान पर हवाई हमले कर रही थी, जिसमें पीस कीपर को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब लेबनान के अंदर टैंक के माध्यम से इजरायली सेना ने घुसना शुरू कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 15 शांति सैनिक घायल हो चुके हैं, और ये हमले उसी लोकेशन पर किए जा रहे हैं जहां पर भारत समेत दुनिया के 34 देशों के पीस कीपर तैनात किए गए हैं। और इजरायल के इस गुस्से का शिकार भारतीय सैनिक भी हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री एजा शंकर जी एक दिन बाद पाकिस्तान जाने वाले हैं एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने उनके जाने से पहले ही कई अनाप शनाप बयान उनके ऊपर देने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश से इल्लीगल घुसपैठ भारत के अंदर होनी शुरू हो चुकी है। बीएसएफ ने कुछ लोगों को भी पकड़ा है। और अच्छी खबर भारत के लिए, जहां ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए करीब 34 देशों ने आवेदन किया है। 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले इजराइल और लबनान की बात की जाए, जहां पर भारतीय सैनिक भी तैनात हैं। तो एक दिन पहले बेंजमिन नेतन्याहू ने धमकी दी। धमकी देने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जो पेसकीपर्स हैं, उनके बेस में घुसना शुरू कर दिया। उन पर लगातार हमले किए जा रहे और उनका जो हेड ऑफिस था, उसके गेट को तोड़ करके इजरायली टैंक वहां पर घुस गए। घुसने के बाद उन्होंने ग्रेनेड से फायरिंग करनी शुरू कर दी, और यूएन के पीस कीपर से करीब 15 सैनिक घायल हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इन सैनिकों का इलाज नजदीक के अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इसके कुछ घंटों पहले ही प्रधानमंत्री बेंचुमी नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को फोन करके कहा था कि उन शांति सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से हटा लेना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले भी इजरायल ने हवाई हमले करके शांति सैनिकों को मारा है, जिसमें से पहले करीब 3 लोग घायल हुए हैं और करीब 5 लोग मारे जा चुके हैं। और इसमें श्रीलंका के 2 सैनिक शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि भारत के करीब 903 सैनिक यहां पर तैनात किए गए हैं। इनके जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन अब से कुछ घंटों पहले ही इजरायल की तरफ से एक बड़ी धमकी दी जाती है यूनाइटेड नेशंस को, कि अपने इन शांति सैनिकों को वहां से हटा लिया जाए, क्योंकि अब हम लेबानन को पूरी तरीके से साफ करने वाले हैं। लेकिन अगर इन सैनिकों को वहां से हटा लिया भी गया, तब भी दुनिया में बड़ी अशांति आ सकती है। लेबनान पर हमला हुआ तो डायरेक्टली ईरान यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा, और ईरान के इन्वॉल्व होते ही दुनिया को एक बड़ी महंगाई झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल इजरायल के इस हरकत को लेकर कि भारत ने कल ही अपना बयान दे दिया था, जहां पर भारत ने कहा कि भारत के 900 से भी ज्यादा सैनिक लेबनान की ब्लू लाइन पर तैनात किए गए हैं, और एक दिन पहले यूएनआईएफआईआर सैनिकों को भेजे हैं। जीने वाले देश, जिनमें करीब 34 देश शामिल हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि इजरायल को इन सैनिकों पर हमला नहीं करना चाहिए। इस ब्लू लाइन का मकसद है कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे, और इसे ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए। और भारत ने खुल करके यूएन के इस बयान का समर्थन किया और इन 34 देशों के साथ खड़ा रहा। यानी कि डायरेक्टली कहे या फिर इनडायरेक्टली, भारत नहीं चाहता कि हमारे एक भी सैनिक को किसी भी तरीके का नुकसान होना चाहिए। बाकी इजरायल के इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रेड की बात की जाए तो 2 दिनों बाद पाकिस्तान के अंदर एससीओ समिट होने वाली है। और एससीओ समिट में वैसे तो पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर जी इस्लामाबाद जाने वाले हैं। और जयशंकर जी वहां पर जाएं, उससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत पर कुछ गलत बयानी करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले पाकिस्तान ने जो भारत पर गलत बयानी की है, वो ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, इसके पीछे भारत को ब्लेम किया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, इसके पीछे भारत का हाथ बताया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को भी कई बार उजागर किया है। बीते 2 दिनों के भीतर कई ऐसी सभाएं की गई हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया है। पाकिस्तान के इस बयान को लेकर के ऑलरेडी भारत पहले से जानता था, इसलिए भारत की तरफ से पहले से ही ये स्पष्ट किया जा चुका है कि विदेश मंत्री या जयशंकर जी इस हफ्ते पाकिस्तान की तो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को अच्छे करना या फिर उसे जोड़ करके देखने की गलती पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए।
इसके बावजूद भी शहबाज शरीफ की सरकार और उनकी तरफ से इन मुद्दों को करना है, वो उठा करके भारत को जबरदस्त देश में घसीटने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए विदेश मंत्री 15 और 16 अक्टूबर 2024 को एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें रूस, चीन सहित दुनिया के कई विदेश मंत्री और राष्ट्रपति शामिल होने के लिए आएंगे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। दोनों ही तरफ से पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सेना को सौंपी गई है। अगर किसी भी तरीके से विदेश मंत्री को इन्होंने छूने की कोशिश भी की तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा, ये पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए एक हफ्ते पहले ही तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। बाकी की आप भी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने की जरूरत है। बनने वाले राजनीतिक अस्थिरता के पीछे भारत है या फिर कोई और? देश अमेंड्स में अपनी राय जरूर बताएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड की बात की जा तो भारत के पड़ोस यानी कि बांग्लादेश के सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश से अब बड़ी संख्या में भारत के अंदर घुसपैठ शुरू हो चुकी है। अब वैसे डायरेक्टली बॉर्डर के जरिए कोई घुसपैठ करेगा तो तुरंत बीएसएफ इन्हें पकड़ लेगी, लेकिन अगर भारतीय लोग ही यहां पे शामिल हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये बीएसएफ के लिए भी काफी बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज बांग्लादेश का 3 तरफ से बॉर्डर भारत को लगता है, इसीलिए भारत के लिए काफी चैलेंजिंग काम हो जाता है इस पूरे बॉर्डर को मैनेज करने के लिए। इसके बावजूद भी वेस्ट की तरफ भारत बॉर्डर को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, लेकिन एक भारतीय एजेंट पकड़ा गया है जिसने कई लोगों को दिया है अलग तरीके से बांग्लादेश से भारत में लाने की कोशिश की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश से भारतीय बॉर्डर में हिफाजत उन लोगों को इस पार लाने की जिम्मेदारी के पीछे एक पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया है और ये गैंग पश्चिम बंगाल में रहता है, जो उन लोगों से मोटे पैसे लेता है, जिसके बाद इन्हें भारत में एंट्री दिलाता है। और इस मास्टरमाइंड से जब ये सब ने पूछताछ की, तबीज ने बताया है कि अब तक 100 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करा चुका है। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए अन्य एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। साथ ही साथ पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है कि वो कौन से लोग हैं जो कि भारत के अंदर आए हैं और उन एक एक को मॉनिटर किया जाना चाहिए। इसमें कई खतरनाक लोग भी भारत के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से कई ऐसे खतरनाक लोगों को जेल से निकाला जा चुका है जो कि भारत के लिए वाकई एक है। साथ ही उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया गया है कि वह एक व्यक्ति को इस बार लाने के लिए करीब 3,500 बांग्लादेशी टका लेता था। तब उनका यह काम कर रहा था, लेकिन देश में रहने वाले लोगों को नहीं पता कि ये जिस तरीके से इन लोगों को अपने देश में ला रहे हैं, ये ना सिर्फ गलत है बल्कि इससे देश को एक बड़ा खतरा हो सकता है और इससे ना ही इनकी बल्कि पूरे देश की जान खतरे में पड़ सकती है। बाकी ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप कमेंट हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट ब्रिक्स का एक्सपेंसेस सामने निकलता आ रही है, जहां पर ब्रिक्स जिस तरीके से नए नए देशों को अपने साथ जोड़ता चला जा रहा है, इससे आने वाले समय में ब्रिक्स नहीं है, नाटो से भी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। आपको बता दें, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। वहीं लास्ट ईयर इसमें इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरबिया, यूए जैसे देशों ने शामिल होने की शुरुआत की, लेकिन अब इसके अंदर करीब 34 यानी कि 34 देशों ने अप्लाई किया है ताकि ये भारत के नल करने जा सके, ताकि ये ब्रिक्स संगठन के अंदर टूट जाए और ब्रिक्स नाटो से भी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। क्योंकि आज नाटो में सिर्फ 32 देश शामिल हैं, लेकिन ब्रिक्स के अंदर अगर ये 34 और 34 देश शामिल हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये काफी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। फोर्स के मुताबिक कंट्रीज की बात की जाए तो इसमें अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, 4 इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, पाकिस्तान, मलेशिया, लियोस, म्यांमार, मोराको, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, फिलिस्तीनी,